हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका एक छोटे से किस्से के साथ। एक दिन सुबह सुबह संडे को मेरे हस्बैंड बेटे वत्सल पर नाराज होते हुए बोले, वत्सल तुम घर का कोई काम नहीं करते हो, इतने बड़े हो गए हो, जब देखो टैब पर मोबाइल पर लगे रहते हो। तुमने घर को क्या समझ रखा है। आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है कि तुम घर पर अपनी मनमर्जी करते रहोगे। चलो जाओ, धोने वाले कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल कर आओ। वत्सल अपने पापा का ये रूप देखकर थोड़ा सा सहम गया, लेकिन चुपचाप चला गया। मेरी आंखें देखकर मेरे हस्बैंड को समझ आ गया था कि उनकी इस बात से मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं भी चुप थी। कुछ देर के बाद वत्सल वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद लौट आया। मेरे हस्बैंड लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे। मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था। मैंने अपना गुस्सा निकालते हुए बोला, सुनो, जरा अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च काट दो। जब देखो तुम भी इस लैपटॉप से चिपके रहते हो। मैंने चाकू और प्लेट उनके सामने सब सामान रख दिया। उन्होंने भी शांति से अपना लैपटॉप साइड में रख के ये काम निपटाने के लिए लग गए। कुछ देर बाद जब सारा काम निपट गया, तब मेरे हस्बैंड मेरे बेटे वत्सल को बोले कि सुनो बेटा, 2 कप चाय बना दो, मैं इन धुले हुए कपड़ों को ऊपर छत पर डाल देता हूँ। वत्सल चुपचाप चाय बनाने के लिए चला गया। मेरे हस्बैंड ऊपर जाकर कपड़ों को सुखाने लग गए। कुछ देर बाद वत्सल चाय लेकर मेरे हस्बैंड के पास आया और उन्हें चाय दी। मेरे हस्बैंड ने वत्सल के सर पर हाथ फेरते हुए बोला कि बेटा, घर का काम थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। अब तुम कल को कहीं जाओगे, बाहर नौकरी करोगे, और हो सकता है वहां पर सर्वेंट की सुविधा ना हो और तुम्हें छोटे छोटे काम अपने आप ही निपटाने पड़ेंगे। मम्मी जितना प्यार तो जताना मुझे नहीं आता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी भी तकलीफ में हमें याद करो। और चाय का कप उसे थमाकर मेरे हस्बैंड अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद मैं भी ऊपर आकर उनकी मदद करने लग गई। मेरी आंखें थोड़ी सी नम और उदास थी। वो मुझे बोले, क्या हुआ तुम्हें? प्याज तो मैंने काटा है और तुम रो रही हो। मैंने कहा, मैं समझती थी कि तुम एक सख्त पिता हो, बेटे को डांट डपट कर अपना अधिकार जताओगे, लेकिन मैं गलत थी। मेरे हस्बैंड हंसते हुए बोले, ओह, इतनी सी बात? तुम भूल चुकी हो कि पिता में भी थोड़ी सी तो माँ होती ही है। हाँ, लेकिन वो अकड़ लिए होता है पिता, इसलिए बच्चे को थोड़ा सा ये भरोसा दिलाना होता है कि कहीं भी कुछ भी किसी भी परिस्थिति में गलत हो तो उसके पीछे एक सख्त पिता हमेशा मौजूद हो। अब की बार आंखों से मेरे भी आंसू निकलने लगे। अब मैंने उन्हें कहा कि जाओ अब यहाँ से, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वत्सल के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। वत्सल भी नीचे से आ रहा है। तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ा सा डर गया है, तुमसे प्यार बहुत करता है। मेरे हस्बैंड नीचे आए और बोले, वत्सल चलो आज पिज़्ज़ा और बर्गर मंगा लेते हैं और तुम्हारी पसंद का हम खाएंगे, आज पार्टी हो जाए। तभी वत्सल बोला, सॉरी पापा, आज तो आपको पास्ता बनाकर मैं खिलाऊंगा। आई लव यू पापा। इतना कहकर वत्सल भी अपने पापा से लिपट गया। दोस्तों, अगर समझाया जाए तो हर बच्चे को थोड़ा प्यार से और थोड़ी सी सख्ती से हर बात समझाई जा सकती है, चाहे बेटी हो या बेटा। संस्कारों पर दोनों का अधिकार भी है और हम पेरेंट्स का भी कर्तव्य है कि हम उन दोनों को सही परवरिश दें। इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। आपसे फिर मिलूंगी, तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।